शालोम सभी को। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, सदा सर्वदा। आपका साम्राज्य प्रभु सदा के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको यहाँ जोड़ा। धन्यवाद करते हैं कि आपने अनुमति दी कि आज हम आपकी उपस्थिति में बैठ पाए, आपके वचनों के बारे में सीख पाए प्रभु, आपके प्रकाशन को जान पाए प्रभु। प्रभु, जो जुड़े हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जिन तक भी मैसेजेस पहुंचे हैं प्रभु इस बाइबल अध्ययन के लिए, उन सभी को जुड़ने के लिए आप अनुमति दे प्रभु। शैतान की सारी बाधाएं प्रभु हम खारिज करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में। हम चाहते हैं कि आपका पवित्र लहू हम पर रहे प्रभु, और सबके डिवाइसेस पर, फोन्स, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप और इंटरनेट पर, सब सब पर प्रभु आपका सुरक्षा कवच रहे, सब अच्छे से कनेक्टेड रहे प्रभु इस पूरे बाइबल अध्ययन में। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे घरों में, जहां पर भी हम बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं, वहां रहे प्रभु। आपकी आत्मा द्वारा हम सीख पाए प्रभु। आपका वचन कहता है कि हमें जागते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है, पुरुषार्थ और करेजियस रहना है और बलवंत बनना है प्रभु। ये सब मुमकिन है प्रभु सिर्फ आपके वचनों द्वारा। और आज जैसे हम सीखेंगे शेखर दादू के द्वारा, उन पर भी आपका लहू मांगते हैं। उनके इर्द गिर्द आपके स्वर दूत रहे प्रभु। जिस आत्मा ने उनको सिखाई है, जो आपकी आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, ताकि हम समझ पाए जो आज वो सिखा रहे हैं हमें, और हम हमारे जीवन में हमेशा याद रख पाए, दूसरों को हम बांट पाए, ऐसे हमें शक्ति दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं इस पूरे बाइबल अध्ययन पर। शेखर दादू को, उनके पूरे परिवार को सही सुरक्षित रख हमेशा प्रभु, अच्छी सेहत में रख। जो परिवार के सारे लोग जुड़े हैं प्रभु, उनको भी अच्छी सेहत में रख, और हमेशा प्रभु आपके राज्य में जुड़ पाए, और हमेशा हम सब उद्धार पाए, सब सब हम स्वर्ग में आपके साथ रहे, ऐसे हमें शक्ति दे कि कोई भी जो जुड़ा है प्रभु, कभी भी किसी की आत्मा खोए ना प्रभु। बस हम सबकी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़े रहे। इस प्रार्थना पर आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं, इस बाइबल अध्ययन पर, इस पूरे हफ्ते में प्रभु, जितने बार भी है सब बार हम जुड़ पाए, और जो भी यूट्यूब पर बाद में देखने वाले हैं प्रभु, उन पर भी आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं, आपकी बुद्धि और समझ मांगते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमेन। थैंक यू बेन जी फॉर योर प्रेयर। और एक बार फिर से जितने प्रिय लोग जुड़े हैं सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की संध्याकालीन अध्ययन में मैं सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से जहां छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। सेवन सील्स, सात मुहर के खुलने का जो वृत्तांत है, 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 1 पद से आगे, वहीं से हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि एक एक मुहर खुलने से क्या क्या हो रहा है, क्या बातें दानियल को कही गई थी कि अंत के समय में खुलेगा। और इसलिए ये अच्छा है कि बिफोर टाइम प्रभु ने वो दिन आने के पहले हमारे पर अनुग्रह किया कि हम इन बातों को जाने समझें और दूसरों की भी सहायता करें। सो पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 1 और 2। प्रकाशित वाक्य 6:1 और 2। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। Revelation chapter 6 verses 1 and 2. Now I watched when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the four living creatures say with a voice like thunder, "Come." And I looked, and behold, a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. तो इस सवार के विषय में थोड़ा हम लोग ध्यान करेंगे। पढ़िए। White color is a sign of peace. This rider has a bow.
No arrow is mentioned, and he is not crowned at first, but a crown will be given to him later, the victor's crown. यह एक ऐसा प्रधान होगा जो शांति और नई विश्व व्यवस्था की बातें करेगा और अपनी अद्भुत बौद्धिक क्षमता के द्वारा बिना युद्ध के विजय प्राप्त करते हुए वह यरूशलेम तक पहुंचेगा। वह उनकी समस्या के समाधान के रूप में मंदिर को बनवाकर सारी धार्मिक रीतियों को आरंभ करवा देगा। इसी कारण यहूदी लोग झूठ की प्रतीति करके उसे मसीहा मान लेंगे। वह एक ऐसा नेता होगा जो शांति को बढ़ावा देगा और एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेगा, और अपनी प्रतिभा के साथ वह बिना किसी रक्तपात के जीत हासिल करते हुए यरूशलेम तक पहुंचेगा। उनकी शिकायतों के समाधान के रूप में वह मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा और धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों की शुरुआत करेगा। यही कारण होगा कि यहूदी झूठ पर विश्वास करेंगे और उसे मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। He will be a leader who will promote peace and introduce a new world order, and with his brilliance, he will reach up to Jerusalem having victory without bloodshed. As a solution to their grievances, he will rebuild the temple and initiate the commencement of religious practices and rituals. This will be the reason Jews will believe the lie and will accept him as the Messiah. Victory through only conversation. Entry as a Grecian but finished as a Roman. 1 Corinthians chapter 1 verse 22, Galatians chapter 3 verse 28, Acts chapter 21 verses 28 to chapter 22 verses 1 to 5, and Acts chapter 23 to 29. तो यहाँ पर मैंने जो वर्सेस दिया है उसको जरूर आप लोग पढ़िए। बाद में अभी डिटेल नहीं करूँगा मैं, पर ये यहाँ एक बात समझना पड़ेगा कि जब इसकी एंट्री ये एक यूनानी के रूप में होगी, तो यूनानी किसको बोलते हैं और रोमन की क्या परिभाषा परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो खासकर नए नियम के लोगों को तीन भागों में डिवाइड करता है ये, यूनानी, यहूदी और रोमन। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जितने जो वर्सेस लिखे हैं उसको बाद में आप लोग पढ़िए जरूर। एंट्रिक राइस के विषय में उसका नाम दिया गया, अ मैन ऑफ युद्ध का पुरुष, अ मैन ऑफ वॉर विदाउट एरो। बिना लड़ाई के जो लोगों को जीतने का काम करेगा, बहुत ब्रिलियंट हो गए। ये तीन शब्दों को ध्यान करेंगे, यहूदी, यूनानी, रोमी। और यहाँ पर परिभाषित किया पौलुस ने, यहूदी किसको बोलते हैं, यूनानी किसको बोलते हैं। पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 1:22। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। 1 Corinthians chapter 1 verse 22. For the Jews require a sign and the Greek seek after wisdom. ये परमेश्वर के वचन का डेफिनेशन है। खासकर आज के समय में दो प्रकार के परमेश्वर के लोगों में दो कैटेगरी है। कुछ लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे पागल हैं, कुछ लोग ज्ञान के पीछे पागल हैं। और ये दोनों को डिफाइन किया है यहाँ। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, मतलब जिन लोग चिन्ह खोजते हैं वो यहूदी कहे जाते हैं, और जो ज्ञान की खोज में जो सीखना चाहते हैं वो यूनानी कहे जाते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:8-10 तक। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो वे लोग जो
सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम देखते हैं यहूदी कैटेगरी के, वो भी धोखा खाएंगे। और जो ज्ञान की खोज में है, वो भी धोखा खाएंगे, क्योंकि बहुत ज्ञानी हो गए। और इसलिए लिखा है कि जिन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया, सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, और जिनका उद्धार नहीं हुआ, वो सारे लोग धोखा खाएंगे। रीड इट। And then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth that they might be saved. The things after the rapture, second seal was opened. Tribulation period of 7 years. Behold a red horse. ये यहाँ से ट्रिबुलेशन शुरू होगा। कैसे होगा, उसको ध्यान करेंगे। रेड हॉर्स क्या है, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 6, 3 और 4। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। Revelation chapter 6, verses 3 to 4. When he opened his second seal, I heard the second living creature say, Come. And out came another horse, bright red. Its rider was permitted to take peace from the earth, so that people should slay one another, and he was given a great sword. घोड़े का लाल रंग खून को और तलवार युद्ध को दिखाता है। पूरा संसार इस नई विश्व व्यवस्था के कारण दो भाग में विभाजित हो जाएगा, और हर जगह गृह युद्ध होने के कारण बड़ा नरसंहार होगा। The red color of the horse symbolizes blood, and the sword symbolizes war. The whole world will be divided into two parts because of this new world order, and many civil wars will break out among the nations, causing wide scale devastation and loss of human life. The things after the rapture, third seal was opened. Tribulation period of 7 years, behold a black horse. Famine caused on the earth, Revelation chapter 6, verses 5 to 6. प्रकाशित वाक्य 6, 5 और 6। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक काला घोड़ा है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सा सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। Revelation chapter 6, verses 5 to 6. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, Come. And I looked, and behold, a black horse. And its rider had a pair of scales in his hand. And I heard what seemed to be a voice in the midst of the four living creatures saying, A quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and wine. काला रंग अकाल का चिन्ह है। विश्वव्यापी गृह युद्ध होने के कारण पूरे संसार की अर्थव्यवस्था और कार्य प्रणाली बिगड़ जाएगी, जिससे बड़ा अकाल पड़ेगा। तब एक दिनार का सेर भर गेहूं, एक दिनार का तमन सेर जव जव तेल और दाखरस मिलेगा। The black color signifies famine, and the rider, the conserver of food. When so great will be the famine that it will take a denarius, a day's wages, to buy a konex, 2 pints of wheat, the daily ration of a slave.
The things after the rapture, fourth seal was opened. Tribulation period of 7 years. Behold, a yellow horse. पहली 3 मोहरों के कारण महामारी और मृत्यु प्रवेश करेगी। Epidemic and death will enter because of the first 3 seals. प्रकाशित वाक्य 6, 7 और 8। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। Revelation chapter 6, verses 7 to 8. When he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature say, Come. And I looked, and behold, a pale horse. And its rider's name was Death, and Hades followed him. And they were given authority over a fourth of the earth, to kill with sword, and with famine, and with pestilence, and by wild beasts of the earth. पीला रंग महामारी का चिन्ह है। युद्ध और अकाल के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जब लाशों का ढेर पड़ा रहेगा और दफनाने की जगह नहीं रहेगी, तब ऐसी महामारी फैलेगी जिससे मनुष्यों की 1/4 नाश हो जाएगी। Yellow color is the sign of sickness, disease. The reference here is clearly to some great epidemic that shall come upon the earth after a devastating war, followed by famine, during which the dead are left unburied. An epidemic is sure to follow, 1/4 of the earth over which the pestilence shall sweep. The things after the rapture, fifth seal was opened. Tribulation period of 7 years. दानियल के 70वें सप्ताह के प्रथम शहीद। First martyrs of the Daniel 70th week. Revelation chapter 6, verses 9 to 10, 9 to 11. प्रकाशित वाक्य 6, 9 से 11 तक। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। Revelation chapter 6, verses 9 to 11. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? Then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be complete, who were to be killed as they themselves had been. उनके रोने का चरित्र इस बात का और सबूत है कि वे कलीसिया के शहीद नहीं हैं, क्योंकि वे बदला लेने के लिए नहीं रोएंगे, बल्कि स्तिफनुस की तरह कहेंगे, हे प्रभु, उन पर यह पाप मत लगाओ। प्रेरितों के काम 7 का 60, भजन संहिता 35, 55, 59, 94 आदि संकेत देते हैं कि ये शहीद जिनकी आत्माएं देखी जाती हैं मुख्य रूप से यहूदी हैं। The character of their cry is further proof that they are not the martyrs of the Christian church, for they would not cry to be avenged, but like Stephen, would say, Lord, lay not this sin to their charge. Acts chapter 7, verse 60.
Psalm 35, 55, 59, and 94, etc., indicates that these martyrs whose souls are seen are mainly Jews. The things after the rapture, sixth seal was opened. Tribulation period of 7 years. The wrath of God begins. Revelation chapter 6 verse 12 to chapter 7 verse 17. प्रकाशित वाक्य 6:12 से 14 तक। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूमिडोल हुआ, और सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। Revelation chapter 6 verses 12 to 14. When he opened the sixth seal, I looked, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth. The full moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth as the fig tree shed its winter fruit when shaken by a gale. The sky vanished like a scroll that is being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. प्रकाशित वाक्य 6:15 से 17 तक। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? Revelation chapter 6, verses 15 to 17. Then the kings of the earth and the great ones, and the generals and the rich and the powerful, and everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come. Who can stand? प्रकाशित वाक्य 7:1 और 2। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। Revelation chapter 7, verses 1 and 2. After this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth, that no wind might blow on earth or sea or against any tree. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea. प्रकाशित वाक्य 7:3 और 4। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इसराइल के की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। Revelation chapter 7, verses 3 to 4, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of the sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel.
परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर उतरा, लेकिन इस्राएल के चुने हुए लोगों पर मुहर लगा दी गई। 1,44,000 यानी प्रत्येक गोत्र से 12,000 सांसारिक इस्राएल से होंगे, जो अब्राहम के वास्तविक वंश हैं, जो उस समय जीवित थे। यहाँ दान और एप्रैम का नाम हटा दिए गए हैं और यूसुफ और लेवी के नाम प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऐसा क्यों है? Oh my. Deuteronomy chapter 29 verses 18 to 21 and First Kings chapter 12 25 to 30. ये ऐसा क्यों है का आंसर यहाँ है, इसलिए इसको जरूर बाद में पढ़िए। व्यवस्था विवरण 29 उसके 18 से 21 तक और पहला का राजा 12 अध्याय उसके 25 से 30 तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि दो नाम हटाकर दो गोत्रों के नाम ऐड किए गए, क्यों, उसका कारण समझ में आएगा। Wrath of God came down on earth, but elect of Israel were sealed. The 144,000, 12,000 from each tribe, will be of the earthly Israel, the literal seed of Abraham living at that time. Here the names of Dan and Ephraim are omitted, and the names of Joseph and Levi are substituted. Why this? ये Deuteronomy. होमवर्क रहेगा। डिट्रोनॉमी 29:18 to 21 और फर्स्ट किंग 12:25 to 30 बाद में जरूर पढ़ लीजिए इसका आंसर पाने के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद देने का विषय है कि जो भी क्लेश काल के शुरुआत में हमने देखा कि कलीसिया तो यहाँ रहेगी ही नहीं, तो ये सारी चीजें इजरायलियों पर और जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया और उन पर जिन्होंने अन्य जातियों में से भी जिन्होंने यीशु को प्रभु जान के स्वीकार नहीं किया, वो सब इन स्थितियों को झेलेंगे, इनको फेस करेंगे। तो ये धन्यवाद का विषय है कि कलीसिया को इन सब बातों से इसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए, पर इन सब बातों को फेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कलीसिया इसके पहले ही उठा ली गई। ये सारी बातें रैप्चर के बाद, कलीसिया के उठाए जाने के बाद हो रही हैं। सो ये हमारे लिए धन्यवाद का विषय है और इसलिए आज के दिन हम लोग यहीं पर प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे हमारे परमेश्वर पिता को कि उसने जिन्होंने उसके पुत्र को स्वीकार किया, अपना जीवन दिया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनके लिए ये सारी बातें नहीं है और इसलिए हम धन्यवाद करें आज के दिन। और आज के दिन केवल नहीं, हमेशा धन्यवादी बने रहें कि परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है कि उस महाक्लेश की संकट की स्थितियों से वो हमको गुजरना नहीं पड़ेगा। तो वीर भाई आप प्रार्थना करेंगे, भाई वीर विजय फ्रॉम शेडोल। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद की प्रार्थना। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही वीर भाई। हेम भाई आप प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवते और सच्चे प्रेमी पिताजी, उद्धार के कर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आपके चरणों को चढ़ाते हैं। आपने फिर से हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया कि आज की संध्या प्यारे प्रभु जी फिर से हम आपके चरणों के निकट बैठकर उन बातों को जो आने वाले दिनों में होने वाली है आपने अपने दास के माध्यम से प्रकट किया। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। जितने भी मेरे प्रिय जुड़े हुए हैं
प्यार प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ हर एक के जीवन के लिए। और एक चीज जो आज के इन सारे वचनों के द्वारा प्यार प्रभु जी आपने हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया, यदि हम कलीसिया में हैं तब तो इन सारी बातों से हम बचेंगे, यदि हम कलीसिया में नहीं हैं तो हम पर भी ये विपत्ति आ सकती है। तो एक चीज हमें जांचने का अवसर दिया प्यार प्रभु जी कि हम उस कलीसिया में हैं कि नहीं है जो उठाई जाने वाली है। इसलिए हम सब अपने जीवनों को हाथ में देते हैं और आपकी बड़ी दया हम सब अपने जीवन के लिए चाहते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा हमारे जीवन में, हम सब डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूर्ण करते चले जाएं प्यारे प्रभु जी, ऐसी बड़ी दया चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू। सॉरी, आमीन, मेरे आमीन। मोबाइल में डिस्टरबेंस हो गया था। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आमेन। थैंक यू। तो कल फिर से संध्याकालीन इसी समय पे इकट्ठे होंगे। धन्यवाद। प्रभु सबको सुरक्षित रहते। थैंक यू वेरी मच। मिल गया। शालोम। शालोम शालोम। शालोम शालोम। शालोम। शालोम दादा। हो गई नहीं तो फिर